विश्व के जो हालात हैं बेहद चिंताजनक है। एक हमारा भारत है, एक हमारा देश है और इस देश की संस्कृति है जो जीने की बात कर रही है। देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जीवन को मारने के लिए तो होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को मारने के लिए आज विश्व समुदाय के अनेक देश खड़े हैं। वैश्विक संकट क्या है? हमारा सनातन, हमारा संस्कृति ही है जो दुनिया को संदेश दे रहा है एक बेहतर जीवन का, एक सुरक्षित जीवन का। ये दुनिया की एकमात्र संस्कृति है, एकमात्र सनातन है जो नदी से संवाद करता, माटी से संवाद करता है, पेड़ पहाड़ों से संवाद करता है। दोस्तों नमस्कार, आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में जीवन जीने की कला बताई जाती है और जीवों पर दया करने का संदेश दिया जाता है। और इस संस्कृति ने कई महान संतों को, ऋषि मुनियों को, पीर फकीरों को प्रकट किया है, जिन्होंने समाज में शांति का संदेश दिया है, समाज को जीने का तरीका बताया है। लेकिन आज विश्व के जो हालात हैं बेहद चिंताजनक हैं। देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। समाज की बात करें तो वहां भी युवा भ्रमित हैं। कहीं ना कहीं असंतोष, अशांति तेजी से पनपती दिखाई दे रही है। क्या इन तमाम समस्याओं का सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में कोई स्थायी निदान है? इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संत अवधूत दादा गुरु। दादा गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा गुरु, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी नज़र में वैश्विक चुनौतियां क्या हैं, वैश्विक संकट क्या है और इन तमाम समस्याओं का क्या सनातन धर्म में कोई निदान है? मेरी दृष्टि में आज सबसे बड़ा जो वैश्विक संकट हम कहें या वैश्विक चुनौतियां कहें, जो समूचे मानव समुदाय के लिए सामने खड़ी हुई है। आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ा यदि हम वैश्विक संकट हम माने तो वो है जलवायु परिवर्तन। वैश्विक संकट यदि सबसे बड़ा है कि कैसे जिस धरा, जिस पृथ्वी में ये समूचा मानव प्रजाति और जीव है, हम अपनी पृथ्वी को कैसे बचाएंगे। जलवायु परिवर्तन ये सबसे बड़ा वैश्विक संकट हम इसको मानते हैं। दूसरा वैश्विक संकट जो हम मानते हैं वो तरह तरह की महामारियां, संक्रमण और व्याधियां हैं जिससे आज पूरा विश्व समुदाय शिकार हो रहा है। तीसरा हमारी दृष्टि में वैश्विक संकट है ये क्रूरता, हम देख रहे हैं हिंसा, जिसको हम आतंकवाद कहें, अलगाववाद कहें, कहीं ना कहीं ये भी वैश्विक चुनौतियां और संकट में हम इसको देख रहे हैं। और इन वैश्विक संकट और चुनौतियों का यदि कोई समाधान कर सकता है तो यही हमारी देवधरा भारत की वो सनातन संस्कृति है और वो सनातन है जो इन सभी संकटों का, जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे पृथ्वी को बचाने की बात हो, और चाहे हम प्राकृतिक आपदा और संक्रमण देख रहे हो, और चाहे हम महामारियों के रूप में देख रहे, संक्रमण के रूप में देख रहे, यदि कोई स्थायी समाधान देने की स्थिति में आज है तो वो हमारा भारत है। और इस भारत की वो देव संस्कृति है और वो सनातन धर्म है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हम ही है जो वैश्विक संकट और चुनौतियों का स्थायी समाधान यदि आज दुनिया में किसी के पास है तो वो हमारा भारत है और इस भारत की वो देव संस्कृति है। तो किस तरह से समाधान हो सकता है? जैसे हम एक एक विषय पर चिंतन करें कि हमने पहले बोला कि नहीं, पहला जो हमें वैश्विक संकट दिखाई दे रहा है वो जलवायु परिवर्तन है, पृथ्वी को बचाने का है। और आज इस जलवायु परिवर्तन का यदि स्थायी समाधान हम देखें कि जलवायु परिवर्तन से जो देश दुनिया शिकार हो रही है उसका यदि कोई स्थायी समाधान है तो वो हमारी सनातन में है, इस देव संस्कृति में है। हमारा सनातन या ये संस्कृति जिसको हम सनातन संस्कृति कह रहे हैं ये पूरा प्रकृति पर केंद्रित है और दुनिया की एकमात्र ये देव संस्कृति, सनातन संस्कृति है जो प्रकृति
पर केंद्रित है और प्रकृति से जुड़कर जीना सिखाती है। ये दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जो प्रकृति को पूजती है, प्रकृति की उपासना करती है। ये दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जो प्रकृति का मानव के साथ समन्वय को स्थापित करती है। कोई भी दुनिया में ऐसी संस्कृति नहीं है जो मानव का प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन को स्थापित करे। लेकिन एक भारतीय सनातन संस्कृति है जो प्रत्येक जीव के साथ, सिर्फ प्रकृति के साथ ही नहीं, जो इस भूमंडल में है प्रत्येक, और मैं तो बोलता हूं कि ब्रह्मांड में तक, कि ये जीव जगत ब्रह्मांड का समन्वय को स्थापित करने वाली यदि कोई संस्कृति है तो वो हमारी सनातन संस्कृति है। जो संस्कृति प्रकृति को माँ कहती है, ये वो संस्कृति है जो प्रकृति की उपासना करती है, प्रत्येक जीव का मान करती है और प्रत्येक जीव से संबंध स्थापित करके उनके साथ रह के समन्वय करके जीवन जीना सिखाती है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं जो आज वर्तमान में हम जलवायु परिवर्तन का शिकार जो हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा वैश्विक संकट बना हुआ है, पृथ्वी को बचाने का आज सबसे बड़ा हर एक देश आज कहीं ना कहीं चिंतन कर रहा है कि कैसे हम पृथ्वी को सुरक्षित करेंगे, कैसे हम जलवायु परिवर्तन का स्थायी समाधान करेंगे। लेकिन ये जो वैश्विक संकट बना, हमें पहले ये चिंतन करना पड़ेगा कि संकट या संक्रमण प्रकट कैसे हुआ। ये कहीं ना कहीं भौतिकवाद की जो संस्कृति है या पूंजीवाद जो है, जो केवल शोषण करना सिखाता है। लेकिन हमारी संस्कृति, जिसको हम सनातन संस्कृति कह रहे हैं, ये शोषण नहीं करना सिखाती, ये उसके साथ में समन्वय स्थापित करके जीना सिखा रही है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक संकट जो बना हुआ है वो हमारी जीवन शैली है, वो हमारा भौतिकवाद है, और ये सनातन प्रकृतिवाद पर केंद्रित है, प्रकृति पर केंद्रित है। कहीं ना कहीं जब विश्व समुदाय इस सनातन संस्कृति को अपनाएगा, और जैसे हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा सनातन संस्कृति को विश्व समुदाय अपना रहा है, और वो प्रकृति में व्याप्त उन अनंत शक्तियों का साक्षात्कार भी करा रहा है। कहीं ना कहीं जो हम 5 वर्षों से ये साधना कर रहे हैं, ये साधना भी उस संस्कृति पर केंद्रित है, उस सनातन पर केंद्रित है, जो धरा को, प्रकृति को, नदियों को, पेड़ पहाड़ों को पूजते हैं। कहीं ना कहीं ये संस्कृति प्रकृति पर केंद्रित है, और प्रकृति हमारे जीवन और व्यवस्था का मूल आधार है। तो ये पहला जो वैश्विक संकट है, जलवायु परिवर्तन, इसका यदि स्थायी समाधान है तो कहीं ना कहीं विश्व समुदाय को इस संस्कृति की ओर आना होगा, इस संस्कृति से जुड़ना होगा। कारण यही संस्कृति है जो प्रकृति के बीच समन्वय को स्थापित करती है और प्रकृति केंद्रित जीवन जीना सिखाती है। आप बात कर रहे थे कि जो 30 त्योहार हैं सनातन से जुड़े हुए, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। निश्चित, जो इस भारत की परंपराएं हैं, जो हमारी सनातनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, हमारा उत्सव है, ये हम देखेंगे कि कोई भी छोटा गांव हो और गांव की कोई परंपरा हो, या नगर की कोई परंपरा हो, या हमारी कोई मान्यता है, या हमारे जो उत्सव हैं, जो सनातनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, और जो सनातनी उत्सव हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति पर केंद्रित हैं, धरा पर केंद्रित हैं, नदियों पर केंद्रित है, जिसको दुनिया नदी कह रही है। हमारी संस्कृति में हमारी मान्यता है कि हमारे लिए वो नदी नहीं है, बहता हुआ पानी नहीं है, वो हमारे लिए प्रत्यक्ष शक्ति है। हमारी संस्कृति ही ये सारी दुनिया को सिखाती है कि माटी को हम माँ कहते हैं, धरती को हम माँ कह रहे हैं। ये हमारा सनातन है जो धरती को माँ कह रहा है और माटी के एक एक कण को जीवित मान रहा है। ये हमारी सनातन, हमारी संस्कृति है जो पेड़ों और पहाड़ों का प्रार्थना कर रहे हैं, पेड़ों और पहाड़ों को भी जीवित मान रहे हैं। पेड़ और पहाड़ों में भी संवेदनाएं हैं। ये दुनिया को बताने वाला यही धर्म है, यही सनातन है, जो पेड़ पहाड़ों को भी जीवित जिसने माना, और इस माटी में संवेदनाएं हैं। माटी से संवाद, प्रकृति से संवाद, पेड़ पहाड़ों से संवाद, नदी से संवाद करने वाला ये दुनिया
कि एकमात्र संस्कृति है, एकमात्र सनातन है जो नदी से संवाद करता, माटी से संवाद करता है, पेड़ पहाड़ों से संवाद करता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन, हमारी सुरक्षा और हमारी व्यवस्था का ये अंग है। आपको मैं सुन रहा था तो आप कह रहे थे, उसका भाव ये था कि हमारी संस्कृति ने गोला बारूद के हथियार नहीं, बल्कि वो आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक हथियारों का अन्वेषण किया है। निश्चित। आज जहाँ एक तरफ दूसरा यदि हम पूछें कि नहीं आज प्रतिस्पर्धा किस चीज़ की है, तो आज हम दुनिया के देशों को देखेंगे तो उसमें लगेगा कि हर एक देश में एक प्रतिस्पर्धा हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो हथियार है, मिसाइलें हैं, चाहे परमाणु बम बनाने की बात हो, मिसाइल बनाने की बात हो, मतलब ये प्रतिस्पर्धा है एक देश की दूसरे देश में कि सबसे ज़्यादा हथियारों का संग्रह करना। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति या हमारी जो जीवन शैली रही है वो हथियारों का संग्रह करना नहीं, कारण इससे हमारे जीवन का कोई संबंध नहीं। हथियारों का संग्रहण करना आज देश की हर एक देश की प्रतिस्पर्धा है कि कितना किस देश के पास हथियारों का संग्रहण है, लेकिन वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ नहीं। वो कहीं ना कहीं मानव समुदाय को मारने की बात कर रहा है। लेकिन एक हमारा भारत है, एक हमारा देश है और इस देश की संस्कृति है जो जीने की बात कर रही है, जो जीवन को बचाने की बात कर रही है। जीवन को मारने के लिए तो होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को मारने के लिए आज विश्व समुदाय के अनेक देश खड़े हैं और एक दूसरे को मिटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक भारत है, एक राष्ट्र है, एक धर्म है, एक संस्कृति है हमारी जो जीवन को बचाने की बात कर रही है, जो जीवन जीना सिखा रही है कि जीवन को हम कैसे बचाएंगे, जो जीवन को जीना सिखा रही है और बचाना सिखा रही है। ये केवल हमारा सनातन और हमारी संस्कृति है। और हम दुनिया से कह रहे और हमने दुनिया को बताया भी है कि देखो दुनिया एक तरफ मिसाइलें दिखा रही है, शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। हमने हमेशा जो है अपनी मूल शक्तियों का परिचय दुनिया से कराया है कि देखो हमारे पास गंगा है, हमारे पास यमुना है, हमारे पास गोदावरी है, हमारे पास कावेरियां हैं। ये नदियां नहीं, हमारे पास ये शक्तियां हैं जो नदी के रूप में हैं। हमने नदी से संवाद करना इसी सनातन संस्कृति ने सिखाया कि हम नदी से संवाद करते। आज भी देखें हम करोड़ों लोगों को गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, गोदावरी के किनारे, नर्मदा के किनारे लाखों करोड़ों लोग प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे। दुनिया में हम ही भारत एक ऐसा देश है कि आज भी रोज लाखों करोड़ों लोग पेड़ों को, पौधों को पूजते हुए, पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए, अपनी माटी का, इस धरती का, इस वसुंधरा का मान करते हुए और इस पर केंद्रित जीवन को जीते हुए यदि हम दुनिया में गए, दुनिया में हम देख रहे हैं कि दोहन और शोषण करते हुए, लेकिन दुनिया में, भारत में हम देख रहे हैं प्रकृति के समन्वय को स्थापित करके प्रकृति के साथ जीवन को जीना, प्रकृति और इस माटी और इस धरा के साथ जीवन को जीना यदि कहीं मिल सकता है तो ये हमारे भारत में है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सनातन, हमारा संस्कृति ही है जो दुनिया को संदेश दे रहा है एक बेहतर जीवन का, एक सुरक्षित जीवन का। आप पिछले 5 साल से निराहार हैं, सिर्फ नर्मदा जल पर आश्रित हैं, तो इसके पीछे आपका क्या संदेश है? इसके पीछे भी हमारी साधना, एक तरफ हम बोलते हैं कि एक साधना है जिसमें छिपा ये समाधान है। आज चाहे वैश्विक संकट हो, चाहे वैश्विक चुनौतियां हो, किसी भी प्रकार की हो, ये साधना उसी सनातन, उसी धर्म, उसी संस्कृति पर केंद्रित है। और मेरा मानना है कि यदि विश्व समुदाय का जब ये ध्यानाकर्षण होगा और धीरे धीरे हो रहा है कि साधना में क्या छिपा है, ये साधना धरा पर केंद्रित है, ये साधना उन नदियों पर केंद्रित है जिसको हम भगवती और शक्ति के रूप में मानते हैं, ये साधना प्रकृति पर केंद्रित है। और ये कहीं ना कहीं वैश्विक संकट और चुनौतियां जो बनी हुई है, जैसे हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो, चाहे हम देख रहे हैं ताप और दाब बढ़ रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है जिससे मानव समाज शिकार हो रहा है, जीव जगत शिकार हो रहा है। दूसरा तरफ संक्रमण और व्याधियां और महामारियों का शिकार हो रहा है। तीसरा क्रूरता और हिंसा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इन सब का समाधान
मुझे लगता है, और ये पूरी प्रामाणिकता के साथ आज हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई प्रकृति पर केंद्रित जीवन को जी रहा है और प्रकृति के यदि कोई निकट है और प्रकृति के निकट यदि कोई ला सकता है, तो उसका सबसे सहज माध्यम है सनातन धर्म, ये सनातन संस्कृति जो प्रकृति के समीप लाती है और सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित एक तरफ जीना भी सिखाती है और इस प्रकृति में व्याप्त उस अनंत शक्तियों का साक्षात्कार भी कराती है। दूसरा, इस प्रकृति की सामर्थ्यता को बताती है। जैसे हम 5 वर्षों से बिना किसी अन्न आहार द्रव्य पदार्थ के रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस शरीर का क्षय भी नहीं हो रहा है। ये चिकित्सा जगत भी देख रहा है कि 24 घंटे, और ये साधना, ये व्रत कोई हम एक स्थान पर बैठकर नहीं कर रहे हैं। हम 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे हमारा साधना चल रही है, चलित साधना चल रही है। हमारा बोलना, उठना, बैठना, चलना हो रहा है। और आज कहीं ना कहीं चिकित्सा जगत या ज्ञानियों के लिए ये शोध का विषय है कि जब कोई आहार ही नहीं है तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है। ये वही साधना है जो सनातन और संस्कृति पर केंद्रित है। ये वही साधना है जो प्रकृति पर पूर्णता केंद्रित है। ये वही साधना है जो गंगा, नर्मदा, इन जीवनदायिनी नदियों पर केंद्रित है, जिन्हें हम शक्ति के रूप में पूज रहे हैं। और आज प्रमाणित हो रहा है और हो चुका है कि प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति करने में सक्षम है और प्रकृति ही हमें सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित हमें कर सकती है, व्यक्ति नहीं। आज व्यक्ति के पास समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन प्रकृति की निकटता में हर एक समस्या का समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रकृति के निकट कैसे आए, तो वो ये सनातन है, ये संस्कृति है। तो दादा गुरु, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ कि आपका ये जीव जगत के प्रति कल्याण का जो भाव है पूरे विश्व में फैलेगा और विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी राय क्या है ये उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।